क्लास 9th वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस लेशन। फिजिक्स में डिस्क्राइबिंग मोशन के बाद हम लोग करेंगे मोशन के वेरियस पार्ट को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। हम लोग मोशन के अलग अलग तरीकों को देखेंगे क्योंकि हमारी डेली लाइफ में मोशन अलग अलग तरीके से पॉसिबल है और फिर हम उस पर बात करेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो दो चीजें, सबसे पहले बात हम करेंगे कि मोशन होता क्या है। दो स्टेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या फिर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, मोशन में होगा। रेस्ट कब होगा और मोशन कब होगा, और हम कैसे जाने कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है। तो यहां पे आप रखिएगा, रेस्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अभी लिखेंगे नहीं, इट्स प्लेस विथ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट समय के बदलने के साथ साथ अपने प्लेस को नहीं बदल रहा है, इट मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ साथ अपने प्लेस को भी बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे प्लेस बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या बोलेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसको लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स प्लेस विथ टाइम। अगर टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। समय के साथ ऑब्जेक्ट अगर प्लेस बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे आगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को ये देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, एक ऑब्जर्वर होता है जो इस चीज को देखता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, एक ऑब्जर्वर होता है स्टूडेंट जो इन दोनों चीजों को देखता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो इस चीज को याद रखिए, ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, इस चीज को जानने के लिए एक ऑब्जर्वर होगा जो इन चीजों को देखता है। अगर समय के साथ ऑब्जेक्ट कोई स्थिति बदल रहा है, लोकेशन बदल रहा है तो मोशन में है। अगर टाइम बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां पर है स्टूडेंट, रेस्ट पर है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बात? हाँ, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग इस लेसन में नोट्स में लिखेंगे। अभी कह रहे थे पढ़ाई ही नहीं, अब कह रहे हो तो नोट्स बन गई है। तो 2 पॉइंट पढ़ाना 2.2 है क्या? ओके यार, अच्छा 2.2 पढ़ाना है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, अच्छा मुझे 2.1 लगा, ठीक है। लेसन 2.2 ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन लिखा है, ये लेसन पढ़ाना है। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ ग्राफिकल ही है भाई, चलो ठीक है। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन लेसन 2.2 है फिजिक्स का, क्लास 9 का। चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगा आप लोग 2.1 की बात कर रहे हैं। लीनियर मोशन क्या होता है, पहले हम लोग ये जानने के लीनियर मोशन होता क्या है। कोई मुझे बता पाएगा व्हाट डज इट मीन लीनियर मोशन? किसी को पता है कि लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन जो एक लाइन में चले, जो एक सीधी लाइन में चलेगा, उसे लीनियर मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन,
कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है। किस मोशन में है स्टूडेंट? लीनियर मोशन में रहे। हाँ, सीधी लाइन का मतलब वो ऐसे भी सीधा जा सकता है, ऐसे भी सीधा जा सकता है, ऐसे भी सीधा जा सकता है और ऐसे भी सीधा जा सकता है, लेकिन सीधी लाइन में होनी चाहिए। कभी भी ऑब्जेक्ट इस लेशन में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कर्विंग हो सकता है, जिगजैग मोशन हो सकता है, कर्विंग मोशन है, जिगजैग मोशन है, लेकिन लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन में, हाँ, लीनियर मोशन में क्या करना है स्टूडेंट? एक सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। क्लियर हो रही है बात? क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ, ऑब्जेक्ट क्या करेगा स्टूडेंट? एक लीनियर मोशन में, एक सीधी लाइन में गति करेगा, मोशन करेगा, तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? दैट वन इज कॉल्ड, हाँ, लीनियर मोशन कहते हैं। इसको लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग लीनियर मोशन। हाँ, हेडिंग डालेंगे आप लोग लीनियर मोशन, हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट लीनियर मोशन, और फिर उसमें लिखिए ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। बात क्लियर हो गई? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन का मतलब एक सीधी लाइन में चलेगा, याद रखिएगा, सीधी लाइन का मतलब, हाँ, वैसे रहने दो, ठीक है। हाँ, देखो लीनियर मोशन में स्टूडेंट या तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन उसके बीच में कहीं कर्विंग नहीं होगी, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लीनियर मोशन क्या होता है। आइए हम लोग आगे बात करेंगे लीनियर मोशन में। देखो, मोशन अगर होता है बेटा, दो तीन चीजें होती हैं मोशन में। अगर बात करें, मोशन अगर है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दो चीजें होंगी। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा, अगर चल रहा है तो डिस्टेंस कवर करेगा, और चलने में वो टाइम भी लेगा। दो चीजें होती हैं मोशन के साथ, एक तो वो डिस्टेंस को कवर करेगा और दूसरा क्या करेगा? टाइम लेगा। टाइम के साथ वो क्या करेगा? डिस्टेंस को कवर करेगा। तो लीनियर मोशन में इस चीज को भी ध्यान, सॉरी, मोशन में इस चीज का ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट को दो चीजों के साथ चलना पड़ेगा। एक डिस्टेंस, जब वो मूव करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा, और डिस्टेंस कवर करेगा तो थोड़ा बहुत टाइम तो लेगा ही लेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? नहीं? हाँ, आप खुद चलकर देखिए, जब आप चलेंगे तो डिस्टेंस तो कवर करेंगे, लेकिन चलने में समय भी आपको लगेगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अगली हेडिंग डालिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज का भी ध्यान रखें आप। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. So while we are going to discuss over here, just try to have the full concentration as well as try to get all the concepts whatever is here.
चलो लिखेंगे दिस graphical representation will be between distance and time। बिल्कुल लिखते जाओ भाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस और टाइम के बीच में। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, आगे कॉलम बनाएंगे, आगे थोड़ा सा कॉलम बनाएंगे। आप एक तरफ टाइम लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस। एक कॉलम बनाइए और इधर लिखिए टाइम और इधर लिखिए डिस्टेंस। अगर वो 0 सेकंड चलेगा, अगर मान लीजिए वो 0 सेकंड चलेगा तो 0 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। मान लीजिए वो 2 सेकंड चला, कितने सेकंड चला वो? 2 सेकंड, और 2 सेकंड में मानते हैं वो 100 मीटर चल गया। 4 सेकंड चला मानते हैं तो 200 मीटर कवर करा। 6 सेकंड चला मानते हैं तो 600 मीटर। 8 सेकंड चला तो 800 मीटर। ये डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। आप ऐसे एक टेबल बनाइए, इसी को ग्राफ पे दिखाएंगे। मॉर्निंग, बड़ा लेट क्यों आया भाई? तुम्हें क्लास टाइम नहीं पता रहता है क्या? अनस फारूकी, बेटा क्लास टाइम नहीं पता होता तुमको? क्यों अभी आ रहे हो? तो क्यों नहीं क्लास में ऐड हुए? मैं पूछ रहा हूं। तो फिर फंक्शन बनाओ, क्यों आ गए यहाँ पर? फंक्शन करो बेटा, क्लास क्यों जरूरी थोड़ी है? क्लास फंक्शन ज्यादा जरूरी है। फेल हो जाओगे, अगले साल पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? फंक्शन तो दोबारा नहीं होगा ना, पढ़ाई तो दूसरे साल भी हो सकती है। नोट हो गया भाई? क्या नोट कर लिया आपने? ओके, आइए आइए इसको थोड़ा ग्राफ में देखेंगे। बगल में एक ग्राफ बना रहे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इसे वाई एक्सिस कहते हैं और ये एक्स एक्सिस 0। इधर हम लोग टाइम दिखा देते हैं, टाइम सेकंड में हमने लिखा है, और इधर हम लोग दिखा देते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितने है? मीटर में है। क्लियर? इधर हम लोग डिस्टेंस दिखाएंगे भाई, तुम लोग लिखना। टाइम हमने क्या लिया है? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड। इधर 100 मीटर है, फिर 200 मीटर है, फिर 300 मीटर है, सॉरी 200। हाँ, मैं समझा रहा हूं, बना तो है, मैं समझा रहा हूं। 100, 200, फिर आपका ये 400 है, ये 600 है और ये 800 है। आप ये देखें, जब 2 सेकंड है तो ये कितना है? 2 है तो ये 100 है, ये 4 है तो ऐसा है, ये 6 है तो ऐसा है ना? समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से 8 वाला बिल्कुल 8 पे है। जब 800 है तो 8 सेकंड में चला है, और जब इसको मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जो लाइन जाएगी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है स्टूडेंट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसको बनाना है आपको। हाँ, इसको बनाना है। हाँ,
यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही करेंगे। हम लोग अगली क्लास को स्टूडेंट कल करेंगे।